हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आज मैं आपको बताने वाली हूं मेरे पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के कैसे निकले। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कैसा था, मैं इसको क्या अपना सर्वाइवल ही बोलूँगी, मेरा क्या हर फीमेल का सर्वाइवल होता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ज्ञान की बात। देखो यार, अगर आप प्लान कर रहे हो और आपका हस्बैंड या फिर आप खुद भी मतलब ऐसे टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है तो मत करो, क्योंकि जब प्रेगनेंसी इस स्टेज पे होती है आपको बहुत ज़रूरत होती है आपके हस्बैंड की सपोर्ट की, बहुत ज़रूरत होती है। इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपका हस्बैंड ऐसे बोल दे कि यार तू ही थोड़ी ना प्रेग्नेंट हुई है, दुनिया होती है, तो भाई फिर तो आप बिल्कुल मत करो। क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली एक दो वीडियोस देखी, क्योंकि अब मेरा फीड ऐसा हो चुका है कि प्रेगनेंसी के ही बारे में आते रहते हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा, उसमें वो बोलता है तो भाई ऐसा मत करो। अगर कोई मेल भी देख रहा है जो प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई औरत भी ऐसे बोले, अगर कोई फीमेल दूसरी फीमेल को बोले अरे हमने भी तो बच्चे पैदा किए, तो भाई आप हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी के साथ अलग सिम्टम आते हैं। मैं अभी अपना एग्जाम्पल भी बताऊंगी आगे। तो ये तो ही ज्ञान की बात। दूसरा अब आता है मेरी बात पे। तो जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो राजन ने बोला चल अपन टेस्ट करवाते हैं। तो एक बीटा SCG वैल्यू करके कोई टेस्ट होता है, मैं भूल गई, शायद यही होता है, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे। तो हमने वो जाके करवाया तो उस क्लियर हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद हम गए डॉक्टर के, तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो जो सैक होता है वो पता चल जाएगा कि पोजीशन पे है या नहीं है। क्योंकि बहुत से कि जो एग होता है वो डेवलप होने लग जाता है ट्यूब के अंदर, तो वो बहुत रिस्की होता है। तो डॉक्टर ने बोला इसीलिए अपन चेक करते हैं कि कहाँ पे होगा आपका। और यार मेरे को ना अब माइक की तो बहुत ज़रूरत लगती है, क्योंकि मतलब मैं अब आप फ्रूट्स वाला आ गया, मुझे लगता है मेरे को अच्छा सा माइक लेना ही पड़ेगा। और ये भी आके मेरे घर के बाहर ही रुकेगा, क्योंकि मेरी मम्मी इसी से फ्रूट्स लेती है। तो उसके बाद ना हम गए अल्ट्रासाउंड करवाने, और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए राजन ने नंबर लगाया, और ये सब मेरे घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो राजन लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, तो वो ऑफिस चला गया। मैंने बोला ठीक है मैं करवा लूँगी, तू जा। एक तो पहली बात यार कि वहाँ पे है ना नर्स ने आके बोल दिया कि सब 1-1 लीटर पानी पी के रखो, तो हमने पी लिया। अब यार जब टॉयलेट आता है तब तो आप नंबर पे ले लो ना, और ऐसा लगता है निकलेगा निकलेगा निकलेगा। और फिर अंदर जाके मैंने उनको बोला प्लीज़ ले लो, क्योंकि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और फिर बाद में जब वो अल्ट्रासाउंड करना है ऐसे दबा दबा के करते हैं कि वो टॉयलेट निकलेगा ही सही। तो जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि यू कांट मेक इट। तो मैंने बोला क्यों, मतलब ऐसा क्या बोल रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो आप, कि कुछ भी विजिबल नहीं है आपके यहाँ पे, तो आप ये कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगी। तो पहले तो ये सुन के मैं बहुत ही मतलब ऐसे मेरे को रोना आ गया। ठीक है। दूसरा कि मेरे को पिछले रात ही भैया ने बोल दिया था कि शेरा का ना लास्ट टाइम चल रहा है, तो ये शायद ही बच पाए। तो मैं इमोशनल इतनी ब्रेक हो रखी थी पहले ही, और फिर डॉक्टर ने ये बोला तो जैसे ही मैं बाहर निकली मैं रोने लग गई, क्योंकि भैया मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे माइंड में शेरा चल रहा था। मेरा बस यही था कि यार मतलब भगवान उसको ना बहुत अच्छे से ले ले, कि अगर आखिरी ही टाइम है तो अच्छे से ले ले, क्योंकि मेरी टिगर बहुत तड़प के गई थी। राजन ने मुझे बोला था जब तू अंदर जाए डॉक्टर के तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। बट एंड टाइम पे उसके बॉस ने उसको बुला लिया तो वो नहीं आ पाया। फिर उसके बाद मैं गई डॉक्टर के, तो इतने में राजन ऑफिस था, मैं अकेले ही गई डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने देखा, सब कुछ समझाया, तो मतलब रोने वाली शक्ल तो दिख ही गई थी डॉक्टर को कि ये रो के आई है। तो डॉक्टर ने पूछा आपके हस्बैंड कहाँ है, मैं कहा वो ऑफिस में है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि देखो बेटा, मैं बहुत ईजी तरीके से समझा रही हूँ कि अभी तुम्हारे इसमें कुछ भी विजिबल नहीं है, और अपन फिर से ये अल्ट्रासाउंड करवाएंगे 15 दिन बाद। अगर तब विजिबल होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो फिर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो फिर मेरे को मतलब आँखों में आंसू आ गए। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक और बात समझाई कि है ना, मैं बहुत से पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, तो एक और चीज़ मैं समझाती हूँ कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो आगे तो भाई सबसे पहले तुम्हारे पति को तुम ना वीडियोस दिखाना कि कैसे अवेलेबल रहते इमोशनली, और कैसे मतलब कंसोल करना है अपनी वाइफ को। दूसरा ये कि इस टाइम में ना सब अपने बारे में सोचते हैं कि यार ना तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक तुम तुम्हारे बारे में नहीं सोचोगी तो बेबी को हेल्दी नहीं रख पाओगी। अगर तुम डिप्रेस्ड रहोगी, स्ट्रेस लोगी, तो बेबी के डेवलपमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि शेरा नहीं रहा। भाई ये लाइन बोलने के लिए ना बहुत स्ट्रांग होना पड़ा।
ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मेरे को बेबी का इतना टेंशन नहीं था कि ठीक है कंटिन्यू होगा नहीं होगा, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट शेरा का मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा था। गई मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे अभी ट्रैवल करना है, क्योंकि होली का टाइम था और यही प्लान था कि मैं ऑलरेडी घर तो आ ही रही थी, मेरा टिकट हो रखे थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप ट्रैवल कर सकते हो बट बाई रोड ट्रैवल अवॉइड करना, क्योंकि वो चीज़ नहीं करनी है जिसमें जर्क लगे आपको। मैं कहा ठीक है, क्योंकि जाना ही था, क्योंकि गांव में राजन के कज़न थे जो नहीं रहे थे, तो वहाँ तो जाना ही था। फिर एक बार को मैंने मना भी किया था राजन को, मैं कहा मैं सीधा कोटा चली जाती हूँ, बट फिर नहीं बैठा, तो फिर लेकिन मेरे को गांव जाना ही पड़ा। और उसके बाद फिर हम वहाँ से होते हुए फिर मैं पहुँची कोटा, और इतने में इतना टाइम हो गया था कि 15 दिन हो गए थे। तो मैंने यहाँ आके जब अल्ट्रासाउंड कराया तो यहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपको ना कंप्लीट रेस्ट लेना है, मतलब प्रॉपर बेड रेस्ट, नहीं, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको ट्रैवल नहीं करना है बिल्कुल भी 3 महीने। आपको बस आपका जो रूटीन है, बेसिक जो नेसेसरी होता है वो ही करना है, बस वॉशरूम जाना, आना, खाना खाना और रेस्ट ही करना है। तो फिर मैं वो 3 महीने कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट ना कम आई थी अल्ट्रासाउंड में, तो उस वजह से मैं रेस्ट पे थी। तो 3 महीने ना मेरे बहुत बुरे निकले। सिम्टम की बात करूँ तो मेरे माइंड में ना ये था, मैं बहुत प्रिपेयर्ड थी उस चीज़ को लेके कि मेरे से पहले ना मेरी कज़न की डिलीवरी वाला टाइम चला था, तो हम उनको देखते थे, यार दीदी बहुत रोती थी, उनको रिब्स में पेन होता था, उनकी लोअर बैक में इतना पेन रहता था, वो रोती थी, वो बोलती थी मैं रो रो के सोती हूँ। तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ ये सब होना है। तो टच वुड ये यही वुड है मेरे तो फिर वैसा तो कुछ हुआ नहीं मेरे साथ कि मेरे को रिब्स में पेन है, अभी तक तो नहीं है। लेकिन मैं सबसे पूछती रहती थी कि जैसे मम्मी से पूछा, बड़ी मम्मी, मतलब मैं सारी मम्मियों और इनसे सब पूछती रहती थी कि आपका कैसा रहा, कैसा रहता था, कैसा रहा। तो मम्मी बोलती थी यार मेरे को तो कुछ भी खाती थी मेरे को वॉमिट होती थी, मम्मी को स्मेल की प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी मम्मी बोलती मैं तो भूल भी गई यार, क्योंकि 16 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हंसते खेलते बच्चे हो गए और बड़े भी हो गए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो उसके बाद मेरे साथ हुआ था भाई स्मेल की प्रॉब्लम। स्मेल की तो मुझे पता है इतनी सी, मतलब दूध गिरता था, वो सब्ज़ी बनती थी, या फिर मशीन में कपड़े चल रहे हैं, वो डिटर्जेंट वाली बदबू, हाय हाय बहुत बुरी। मतलब जब ये बेबी जब बाहर आएगी आएगा तो मैं उसको यही बोलूँगी, तेरे लिए ना मैंने गोलगप्पे सेक्रीफाइस किए थे, कचौरी सेक्रीफाइस की थी मैंने, उनकी स्मेल मुझे पसंद नहीं आ रही थी। भिंडी की सब्ज़ी की स्मेल कितनी अच्छी होती है, स्मेल क्या खुशबू, अरोमा, वो स्मेल से मुझे उल्टियाँ आती थी। तो जब भी मम्मी कुछ भी करती थी, मैं भाई रूम लॉक करके एसी चला के उसमें रहती थी सारे टाइम, मैं बाहर ही नहीं निकलती थी। मुझे ऐसा नहीं था कि वॉमिटिंग, मेरा ऐसा कुछ था नहीं। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी थी, हैदराबाद वाली ने, मेरे को ज़रूरत नहीं लगी। और मेरा ये था कि अननेसेसरी क्यों मतलब टैबलेट लेना जब आप ठीक ही चल रहा है सब कुछ। भाई मेरा हाथ ही दर्द करने लग गया यार। गई एपिटाइट मेरी काफ़ी लो हो चुकी है, मैं अभी भी नहीं खा पाती हूँ। मैं कहाँ 5-5 कचौरी खाने वाली, मैं अभी सिर्फ 2 कचौरी खा पाती हूँ यार। और शुरू के जो स्टार्टिंग के 3 महीने थे उनमें तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। जब मेरा चौथा महीना आया तब मैंने खाया, तो उसमें भी 1 कचौरी खा ली, 1.5 कचौरी खा ली। अब मैं 2 कचौरी खा पाती हूँ। ज़बरदस्ती खा लूँ कि मैं 3 खा लूँ, बट कोई मतलब नहीं है उसका। भूख मेरे को अभी भी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। जब मैंने कोटा आके अल्ट्रासाउंड करवाया तो रेस्ट बोल दिया, तो फिर मेरे को कोटा ही रहना पड़ा अपने 3 महीने। वरना मेरा प्लान ये था कि मैं ना वापस चली जाऊँगी और इस टाइम पे आती, जो अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है, तो मैं इस टाइम पे कोटा आती। और डिलीवरी मेरा यही था शुरू से, मेरा और राजन का, कि कोटा ही करवाना। और राजन तो सबसे पहले ये, मतलब वो ही पहला इंसान था जिसने सबसे पहले ये बोला था कि नहीं तो शुरू से ही कोटा रहना। बाद में पता नहीं उसको क्या हो गया, बट ठीक है, उसने सबसे पहले उसी ने बोला था कि तू कोटा ही रहना। मतलब दिल्ली में तेरा मन नहीं लगेगा, वो तो सही था कि दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता, वरना मेरे को दिल्ली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर राजन दिल्ली होता तो मैं दिल्ली रह लेती, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राजन था हैदराबाद। दूसरी बात ये थी कि मैं चिड़चिड़ी तो नहीं थी शायद, बट मैं बहुत, मतलब मुझे भी नहीं पता मैं कैसी हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे इतना सा बोलता था ना, मैं उसे बुर्ज खलीफा जितना सुना देती थी। मतलब मैं, हाँ तो शायद इसको चिड़चिड़ा ही बोलेंगे क्योंकि राजन और मेरी तो काफ़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वो भी यार फर्स्ट टाइम, उसको भी नहीं पता था कि कैसे हैंडल करना है। मेरे साथ ये था कि यार मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब मैं पता नहीं, मैं क्या, मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी है। मम्मी भैया इस चीज़ को समझ रहे थे, फिर मुझे लगा था कि ये क्या मेरे साथ ही हो रहा है क्या, बट नहीं, मामी जी के भी सेम ही सिम्टम थे। उनको भी ऐसा लगता था कि यार कोई मुझसे बात भी करता था ना, मेरे को चिड़चिड़ होती थी। अब सेम ये मेरे साथ भी हुआ। और ना अब मतलब मैं इतने, मेरे फीड में आता है कि इस टाइम पे बेबी से बात करो, बेबी से बात करो। और तो बात क्या करो बेबी से, मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि बेबी से बात क्या करो, क्या बात करो। हेलो बेबी उठ गए, कैसे पता चलेगा कि वो उठ गया? हाँ चलो लात घुसे पड़ने लगेंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई बेबी उठ गया।
उसके बाद उससे क्या पूछूँ, खाना खा लिया? ऑब्वियसली जब मैंने खा लिया तो प्लेजेंटा भी उसको खाना दे ही देगा। मुझसे पता नहीं बात ही नहीं होती है इस बारे में यार, मेरे को ना बहुत हंसी आती है। मेरी 3 महीने की कहानी, अगर मैंने शायद, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज फंक्शन भी है और मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है यहाँ पे। मेरे को ऊपर आके शूट करना पड़ता है क्योंकि नीचे ना इधर उधर कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आज है मेरी कज़न का रोका, तो आज हमें उस फंक्शन में भी जाना है शाम को। एक और बात, प्लीज़ अपनी वाइफ के लिए ना इमोशनली अवेलेबल रहो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत होती है उसको। आपकी फैमिलीज़ हैं, दोनों साइड की फैमिली है, आपकी साइड की फैमिली भी उसके साथ है और दूसरी भी है, बट आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वाइफ को ना इस टाइम पे पैम्पर करो। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो दबा लो यार, क्या जाता है आपका। यार चलते हैं, बहुत पसीना आ रहा है मुझे यहाँ पे। अगला व्लॉग मैं शूट करूँगी मेरे रूटीन का, जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये लगा देती हूँ मैं, वरना तो आज बारिश तो हो नहीं रही है यहाँ पे बिल्कुल भी।